हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे लास्ट 50 डेज में आप नीट 2021 में 650 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और आज की स्ट्रेटजी की शुरुआत हम एक छोटी सी स्टोरी से करेंगे। एक बार एक छोटा बच्चा होता है, वो बच्चा अपने पापा के साथ एक टेंपल में जाता है। टेंपल हिल पे होता है और उस टेंपल में जाने के लिए हिल पे उन्हें 720 सीढ़ियां चढ़ना होता है। सीढ़ियां चढ़ने से पहले ही पापा बच्चे को बोलते हैं, देखो बेटा, अगर आप सारी 720 सीढ़ियां पैदल ना चढ़ पाओ तो स्टार्टिंग में ही हम एक पोनी ले लेते हैं, क्योंकि बीच रास्ते में हमें पोनी नहीं मिलेगा। बच्चा बोलता, नहीं पापा, कोई दिक्कत नहीं है, 720 सीढ़ियां मैं अपने आप चढ़ जाऊंगा। तो वो चल पड़ते हैं। जैसे ही वो चलते जाते हैं, बीच रास्ते में 300 सीढ़ियां चढ़ने के बाद बच्चा बोलता है, पापा मैं आगे नहीं चढ़ पाऊंगा, अब हमें पोनी लेना पड़ेगा। तो पापा बोलते हैं, बेटा मैंने पहले ही मना किया था, बीच रास्ते में हमें पोनी नहीं मिलेगा, अब सारी सीढ़ियां हमें खुद ही चढ़नी होंगी। तो बेटा बोलता है, पापा मैं बाकी की 420 सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। तो पापा पता है क्या बोलते हैं? बोलते हैं, बेटा आपको 420 सीढ़ियां एक साथ नहीं चढ़नी, आपको क्या करना है, एक बार में एक सीढ़ी चढ़ो, एक बार में एक सीढ़ी चढ़ो। तो वो पापा की बात मान लेता है और वो हर बार कोशिश करता है, बस एक सीढ़ी और, एक सीढ़ी और, एक सीढ़ी और, एक सीढ़ी और ऐसे करते 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 वो 720 सीढ़ियां चढ़ते हुए टेंपल में चले जाते हैं। वही सिचुएशन आपके साथ है। अभी हो सकता है कि आप 300 मार्क्स पे हो, 400 मार्क्स पे हो, आपको 720 तक का सफर करना है। तो हमें एकदम एक साथ 720 का सफर नहीं करना, हम धीरे धीरे ये सीढ़ियां चढ़ेंगे। सीढ़ियां कैसे चढ़ना है वो मैं आपको आज गाइड करूंगा। बस आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और इसको देखने के बाद जो जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं उनको अच्छे से फॉलो करना है और अपने मंदिर में, अपने टेंपल में पहुंच जाना है। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी की। देखो भाई, नीट 2021 क्रैक करने के लिए अभी आपके पास अराउंड 50 डेज का टाइम है और इन 50 डेज में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो देखो, मैंने सभी स्टूडेंट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इसमें फर्स्ट कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनका ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट होने वाला है या 100% कंप्लीट हो चुका है, ओनली रिवीजन करना बाकी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वो आएंगे जिनका 70% के अराउंड सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और थर्ड कैटेगरी में वो स्टूडेंट आएंगे जिन्होंने अराउंड 50% सिलेबस कवर कर लिया है। और लास्ट कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आएंगे जिनका अभी थोड़ा सा सिलेबस हुआ है, जैसे 20%, 25%, 30% या इससे भी कम। देखो भाई, सबसे पहले मैं लास्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ बात करूंगा। भाई देखो, अभी अगर आप सच जानना चाहते हो, अभी नीट 2021 क्रैक करना, मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि इम्पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए टफ है। इसलिए बेटर है कि आप नीट 2022 के लिए प्रिपेयर करें। क्योंकि देखो, अगर आपको ऐसा सुनने को मिलता है अभी भी आप नीट 2021 क्रैक कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, तो सारी बकवास की बातें हैं। ये क्रैश कोर्स कर लो, वो क्रैश कोर्स कर लो, मैं बोल दूंगा मेरी मेजर टेस्ट सीरीज कर लो, इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये बातें कहने में और सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली इनका एग्जिस्टेंस नहीं है। पता चला आप नीट 2021 क्रैक नहीं कर पाए और आपने नीट 2022 के भी 50 डेज वेस्ट कर दिए। तो बेटर है अभी से आप नीट 2022 के लिए प्रिपेयर करें और अपने सपने ऊंचे रखें। और ऊंचे सपने रखने के लिए आपको पता है, फर्स्ट डे से प्लानिंग के साथ अच्छे से मेहनत करना होता है। अगर आप नीट 2022 के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए मैं एक नीट 2022 की स्ट्रेटजी की वीडियो ऑलरेडी बीवाइज क्लासेस के पुराने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। वो वीडियो आप जरूर देखें, उसको फॉलो करते हुए नीट 2022 क्रैक करें। किसी को कोई प्रॉब्लम है मेरे से बात कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में कहीं ये डाउट है, यार मेरे को तो नीट 2021 एक बार ट्राई करना चाहिए, मैं कहूंगा इसमें कोई बुराई नहीं है। आप देखना चाहते हैं नीट 2021 के एग्जाम पैटर्न में क्या चेंज हुए हैं, तो आप नीट 2021 अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रिपरेशन करते हुए नहीं, 2022 के लिए प्रिपरेशन करते हुए। ओनली आपको एग्जाम अटेम्प्ट करने जाना, ये नहीं कि उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये आपको क्लियर है? तो आपका तो हो गया क्लियर भाई, आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करेंगे। और अब हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या कंप्लीट होने वाला है, कुछ ही चैप्टर्स बाकी हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो चैप्टर आपके बाकी हैं वो कंप्लीट कर लें और 100% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद
आपको एक फुल सिलेबस मेजर टेस्ट अटेम्प्ट करना है और ध्यान रहे ये टेस्ट आपको विदाउट रिवीजन करना है। फिर आप इस टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, आप देखेंगे कि इस टेस्ट में आपसे कौन से क्वेश्चन छूट गए हैं, कौन से आपने स्किप कर दिए हैं या कौन से क्वेश्चंस आपसे मिस्टेक हुए हैं। तो उन टॉपिक के नेम लिखें, आने वाले कमिंग वीक में उन टॉपिक को आप पहले अच्छे से रिवाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में आपने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का बिल्कुल इजी क्वेश्चन था वो मिस्टेक कर दिया, या रिप्रोडक्शन चैप्टर का क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाए, थर्मल फिजिक्स के क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, तो आप क्या करें उन टॉपिक की लिस्ट बना के आने वाले कमिंग वीक में उन सभी टॉपिक्स को एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो अब आपका फुल सिलेबस अच्छी तरह प्रिपेयर्ड है। अब आपको रिवीजन प्लान बनाना है। रिवीजन प्लान आप कुछ ऐसा बनाएंगे कि 20 अगस्त तक आपका पूरा सिलेबस एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट 25 जुलाई से स्टार्ट करता है तो आपके पास अप्रोक्स 25 डेज है। अब देखो 25 डेज में कुछ चैप्टर तो आपके पहले ही इस वीक में रिवाइज हो चुके होंगे, बाकी के चैप्टर आपको यहां पे रिवाइज करने हैं। तो यहां पे आपकी कोशिश ये रहेगी कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, ध्यान देना मेरी बात पे, मेरी लैंग्वेज चेंज हो गई है। मैंने क्या बोला? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, तो इनका आप एक एक चैप्टर करने की कोशिश करेंगे। किसी का पर डे की बात कर रहा हूं, किसी का आपने बड़ा चैप्टर ले लिया, किसी के छोटे ले लिए। भाई दो आप इजी चैप्टर रखें, एक मीडियम रखें और एक बड़ा चैप्टर रख सकते हैं। तो ऐसे आप इजीली कर सकते हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने जिद बना ली कि आज बड़ा चैप्टर फिजिक्स का उठाया था वो करना ही करना है, वो आप 2 दिन में कर सकते हैं। कोई फिजिक्स के दूसरे जो दो छोटे चैप्टर है वो आप बाद में 1 दिन में कर लेना। तो ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। और यहां पे अब आपके माइंड में ये डाउट आएगा, सर जब हम रिवीजन करेंगे क्या नोट्स को पढ़ेंगे? नोट्स को कम से कम पढ़ना है। आपको डायरेक्ट क्या करना, लास्ट 10 ईयर के, देखो पहले मैं बोलता 30 ईयर के कर लो, 20 ईयर के कर लो, अब मैं आपको बोलूंगा ओनली लास्ट 10 ईयर के आपके जो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट वो आप अटेम्प्ट करेंगे। फिर इन टॉपिक में, इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आपसे मिस्टेक होते हैं उन टॉपिक को आप एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे। हो गया आपके चैप्टर का अच्छे से रिवीजन। बात समझ में आ गई? इसके साथ साथ आपको और क्या करना है, देखो भाई इस जर्नी में आप 15 टेस्ट और करेंगे। कब तक? ये आपको 10 सितंबर तक करने हैं। जैसे फर्स्ट टेस्ट आपका हो चुका है, इसके अलावा आप 14 टेस्ट और करेंगे। और इन 15 टेस्ट में आपको क्या करना है, 10 तो आपके मॉक टेस्ट रहेंगे और 5 आपके प्रीवियस ईयर के टेस्ट रहेंगे। प्रीवियस ईयर के कौन से रहेंगे? नीट 2016 के बाद के। अच्छा यहां पे वो स्टूडेंट भी ध्यान देंगे जो अभी जिनका 70% या 50% सिलेबस कवर हुआ है। तो आप यहां पे नीट के प्रीवियस ईयर के 2016 से 2020 तक के टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। ऐसा मैंने क्यों बोला? भाई मैं आपको 2015 का, 14 का या 13 का क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि पहली बार नीट एग्जाम जो हुआ था वो 2016 में हुआ था और इसी टाइम से 2016 के बाद से नीट ने ज्यादा से ज्यादा फोकस जो किया है वो एनसीईआरटी पे किया है। इसलिए आपको एक आइडिया आएगा कि किस पैटर्न के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और सबसे खास बात यह भी हुई है 2016 से 2020 तक आपके एग्जाम का जो लेवल है वो डिक्रीज हुआ है और कट ऑफ इंक्रीज हुई है। इससे आपको यह भी आइडिया आएगा कि कट ऑफ इस बार कितनी बढ़ सकती है, आपको और कितना मेहनत करने की जरूरत है, पेपर कैसे इजी होता जा रहा है, कैसे एनसीईआरटी बेस्ड होता जा रहा है। तो ये सब इन 5 टेस्ट से आपका एनालिसिस होगा। फिर इसके बाद जो बचे हुए 10 टेस्ट है ये हम कहां से करेंगे? भाई बचे हुए 10 टेस्ट आपको मॉक टेस्ट करने हैं, कोचिंग के टेस्ट कर सकते हैं, या अगर आप नीट एग्जाम के न्यू पैटर्न पे आप टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो बीवाइज क्लासेस की तरफ से आपको 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके फुल सिलेबस टेस्ट रहेंगे। इनमें 200 क्वेश्चंस रहेंगे और ये आपके एग्जैक्ट नीट एग्जाम के न्यू पैटर्न पे रहेंगे। तो आप इनको कर सकते हो। और सबसे खास बात बताऊं, इन टेस्ट की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप ये टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं bewiseclasses.com विजिट करके या bewise क्लासेस ऐप डाउनलोड करके जरूर करें। अब आपके माइंड में ये डाउट आ सकता है, सर मैंने टेस्ट ज्वाइन कर लिया, टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लिया, पीडीएफ भी डाउनलोड कर लिया, भाई मेरे को क्वेश्चन में डाउट आ गया, अब मैं क्या करूंगा? सर इन सभी क्वेश्चंस के आपको एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप अपने घर पे ही अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका फर्स्ट रिवीजन। उसके पैरेलल आपके टेस्ट कैसे चलेंगे? अब देखो टोटल 15 टेस्ट है, तो मेरे अकॉर्डिंग इन 15 टेस्ट को आपको कैसे करना है एक बार ये देखो। भाई आप एक काम कर सकते हैं, हर 4th डे
हमारे पास 50 डेज है, कोशिश ये करें हर 4th डे एक टेस्ट करेंगे, तो ऐसे 40 डेज में आपके 10 टेस्ट हो जाएंगे, ठीक। और नेक्स्ट लास्ट 10 डेज में आप क्या करेंगे, हर 2nd डे एक टेस्ट करेंगे, तो 5 टेस्ट आपके यहां से हो जाएंगे। तो ये आपका टेस्ट अटेम्प्ट करने का पैटर्न रहेगा। बात समझ में आई? इसमें आप ये भी कर सकते हो, एक तो आपने मॉक टेस्ट कर लिया, एक आपने प्रीवियस ईयर का टेस्ट कर लिया, एक आपने मॉक टेस्ट किया, एक आपने प्रीवियस ईयर का टेस्ट किया, ऐसे भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये आपका 20 जुलाई तक, मैंने क्या बोला, 20 अगस्त तक, 20 अगस्त तक आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए, और वहां तक जितने भी टेस्ट आपके बनेंगे वो आप कर लेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, यहां पे 31 अगस्त तक आपको सेकंड रिवीजन करना है। क्या करना है? सेकंड रिवीजन करना है। देखो अब यहां पे जब आप एक बार पूरा प्रॉपर रिवाइज कर चुके होंगे, तो नेक्स्ट डिवीजन में आपको ना 10 to 11 डेज से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक। तो प्रॉपरली फास्ट रिवीजन करना है, ठीक। जो टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है उन पे ज्यादा फोकस करना है, बाकी आपको पेज पलटने हैं, ठीक, क्योंकि पेपर इजी आ रहा है, पेपर की टेंशन नहीं लेनी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप 31 अगस्त के बाद 7 सितंबर तक आप थर्ड रिवीजन करेंगे, और थर्ड रिवीजन के बाद नेक्स्ट 4 to 5 डेज में आपने जो लास्ट के 50 डेज में मिस्टेक्स की हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट डाउन किए हैं, बार बार उनको रिवाइज करेंगे, और मैक्सिमम 1 से 2 टेस्ट यहां पे आप अटेम्प्ट करेंगे। ये आपका प्रोसीजर रहेगा, ये आपको फॉलो करना है। अब हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जिनका 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या 50% हुआ है। तो भाई 70% वाले देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ना आप जल्दी अपना सिलेबस 10th अगस्त तक अच्छे से कंप्लीट कर लो, ठीक। 10th अगस्त तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए। 10th अगस्त तक अपना सिलेबस कंप्लीट करते हुए आप क्या करेंगे, पैरेलल जो आपका 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, इनमें जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, उन इंपॉर्टेंट चैप्टर का आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। ये प्रोसीजर आपका होगा। फिर इसके बाद बचे हुए चैप्टर का रिवीजन, और जो ये लास्ट 30 चैप्टर आपने किए हैं, जो लास्ट 30 चैप्टर किए, इनका रिवीजन आप 31 अगस्त तक अच्छे से करेंगे। और फिर इसके बाद 1 सितंबर से 7 सितंबर तक आप सेकंड रिवीजन करेंगे, और लास्ट के 5 डेज में जैसे मैंने 100% वाले स्टूडेंट्स को बताया है, वैसे ही आप क्या करेंगे भाई, 2 टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, और लास्ट के 50 डेज में जितनी भी मिस्टेक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में या मॉक टेस्ट में या प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपने की है, वो मिस्टेक्स रिवाइज करेंगे, अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करेंगे। तो ये प्रोसीजर आपके लिए रहेगा। अब हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जिनका 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। देखो भाई 50% वाले स्टूडेंट्स को थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखो मेरे अकॉर्डिंग आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 50% सिलेबस आपका हो गया। अब बचे हुए 50% सिलेबस में से सबसे पहले आप ओनली इंपॉर्टेंट चैप्टर पे फोकस करेंगे, जहां से आपके एग्जाम में रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पे हम टीचर लोग ज्यादा फोकस करते हैं। तो उन इंपॉर्टेंट चैप्टर को आपको 15 अगस्त तक कंप्लीट कर लेना है, और 15 अगस्त तक कंप्लीट करते हुए आपको एक कोशिश ये भी करनी है कि इन चैप्टर में से मैक्सिमम आप रिवाइज कर सको। भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर तो करने ही करने हैं, और इनका यहां पे इनका रिवीजन भी कर लेना है। फिर नेक्स्ट 15 अगस्त से 31 अगस्त तक आप ये करेंगे, जो आपके बाकी के चैप्टर हैं, जैसे छोटे चैप्टर हैं, थियोरेटिकल चैप्टर हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर की बजाय थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट है, उनको भी आप 31 अगस्त तक कंप्लीट कर लेंगे। और जो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आपने 15 अगस्त तक पढ़े हैं, उनका रिवीजन यहां पे आपका पैरेलल चलेगा। तो ये आपका प्लान होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप 1 से 7 सितंबर तक आप सेकंड रिवीजन करेंगे। एक रिवीजन आपका हो गया, तो सेकंड रिवीजन आप ऐसे ही करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट लास्ट 5 डेज में जैसा मैंने 100% वाले स्टूडेंट्स को और 50% वाले स्टूडेंट्स को बताया है कि लास्ट 5 डेज में आप अपनी मिस्टेक्स का एनालिसिस करेंगे, उनको रिवाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे, जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर पेपर में, मॉक टेस्ट में मिस्टेक की है, उनका एनालिसिस करते हुए रिवाइज करेंगे। ठीक, अब आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम यह आ सकती है कि मेजर टेस्ट, देखो मैं एक बार बोल देता हूं, जो 70% वाले हैं वो तो आराम से चाहे तो 15 टेस्ट भी कर सकते हैं, और अगर आप 15 पूरा नहीं कर सकते तो आप 50% वाले स्टूडेंट्स के साथ साथ आप भी ओनली 10 मेजर टेस्ट, 10 टेस्ट करेंगे,
और इन 10 टेस्ट में आप अच्छे से, भाई आपको पूरा फुल सिलेबस टेस्ट करना है। और ध्यान रहे, जब भी आप 10 टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, फुल सिलेबस 10 टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, कभी भी आपको रिवीजन नहीं करना है। चाहे आप बीवाइज का टेस्ट अटेम्प्ट करें या किसी अदर कोचिंग का टेस्ट अटेम्प्ट करें, किसी अदर कोचिंग के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप टेस्ट को टेस्ट की तरह अटेम्प्ट करेंगे विदाउट रिवीजन किए, हाँ ये जरूर है, टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद उसका एनालिसिस करो, कहां मिस्टेक हुई है, कहां पे आपने क्वेश्चन स्किप कर दिया, फिर उन टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हो। लेकिन कभी भी अपने को टेस्ट से पहले रिवीजन नहीं करना है, ये आपका लॉस कर सकता है। फिर भी आपका मन करे करने का, भाई आपने फर्स्ट टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, सेकंड टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो फर्स्ट टेस्ट में जो टॉपिक आपसे स्किप हुए थे या जो मिस्टेक्स आपने की थी उनका एनालिसिस करो, फिर सेकंड टेस्ट अटेम्प्ट करो। ऐसे ही थर्ड टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले आप फर्स्ट 2 टेस्ट में जो आपने मिस्टेक की है, क्वेश्चन स्किप किए हैं, उनका एनालिसिस करके उनका रिवीजन करो। ये नहीं कि पूरा सिलेबस रिवाइज करने बैठे हैं, मेरा तो टेस्ट आ रहा है, मुझे तो इस बार टॉप करना है। देखो, अगर आप ऐसी कोशिश करेंगे ना, हो सकता है आप कोचिंग के टेस्ट में, किसी मॉक टेस्ट में, किसी प्रीवियस ईयर पेपर में आप अच्छा स्कोर कर लें, लेकिन डेफिनेटली आप नीट में नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये मेरा खुद का टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैंने बच्चों के साथ बातें की है, मैंने बच्चों को हमेशा गाइड किया है। हमेशा वही स्टूडेंट अच्छा कर पाए हैं जिन्होंने ईमानदारी से अपना रिवीजन किया है और टेस्ट की परवाह न करते हुए अपनी प्रिपरेशन पे फोकस किया है। अब फैसला आपके हाथ में है, भाई आपको मेरे अकॉर्डिंग चलते हुए नीट 2021 क्रैक करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है, या आपको कुछ चांसेस छोड़ने हैं कि नीट 2022 के लिए भी कुछ चांसेस रखें, वो डिपेंड आप पे करता है। ठीक, तो मैं कहूंगा प्लीज, मैं बार बार आपको ये बात कहूंगा, टेस्ट के लिए कभी भी रिवीजन ना करें, आप ओनली अपने अकॉर्डिंग रिवीजन करेंगे, टेस्ट विदाउट रिवीजन किए आप अटेम्प्ट करेंगे। फिर इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे, यहां पे देखो भाई, नेक्स्ट जो आता है, अब फुल सिलेबस की बात आती है। कुछ बच्चे हमेशा मेरे से ये बोलते हैं, मेरे पास सर टाइम कम है, अगर मैं ऐसा करूं रिड्यूस सिलेबस कर दूं। भाई जो रिड्यूस सिलेबस की वीडियो मैंने पहले ही आपके लिए अपलोड की थी, वो वीडियो आप देख सकते हैं। सर मैं क्या रिड्यूस सिलेबस से ओनली प्रिपरेशन कर सकता हूं, या मैं ओनली इंपॉर्टेंट चैप्टर में फोकस कर सकता हूं? देखो भाई, बिल्कुल ईमानदारी से एक बात बोल रहा हूं, अगर हम एनालिसिस करेंगे लास्ट 3 ईयर का, 2018, 2019 और 2020, तो इन लास्ट 3 ईयर में एग्जामिनर ने पता क्या कोशिश की है, भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर से वो क्वेश्चन पूछे ही पूछे हैं। उसके साथ साथ जो टॉपिक हम क्लास में नहीं पढ़ाते, ऑफलाइन में नहीं पढ़ाते, या हम जिस टॉपिक पे ज्यादा फोकस नहीं करते, जैसे आप बात करेंगे मेटलर्जी की, सरफेस केमिस्ट्री की, पॉलीमर्स की, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड की, ऐसे चैप्टर पे भी एग्जामिनर ने ज्यादा फोकस किया है, तो वो सारे टॉपिक कवर करेगा। आप ये नहीं कह सकते कि कोई टॉपिक स्किप करके जाऊंगा, तो टॉपिक आप सब पढ़ के जाएं, एक एक टॉपिक पढ़ के जाएं। आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ बिल्कुल भी नहीं आता, आपको उसमें 1% भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक रीडिंग लेके जाएं, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, पैरासीटामोल क्या है? भाई पैरासीटामोल सबको पता है एनाल्जेसिक है और एंटीपायरेटिक है। ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस नीट एग्जाम में पूछे हुए हैं, इतने इजी क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, बिल्कुल लॉलीपॉप। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। भाई ये क्वेश्चन पूछ लेता है, बीओडी की फुल फॉर्म क्या है? भाई बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। जिस बच्चे ने एक बार पढ़ रखा होगा वो डेफिनेटली इसको सही करके आएगा। और टाइम कितना लगेगा? ओनली ओएमआर फिलअप करने का टाइम लगेगा। मिल गया ना बेनिफिट? छोड़ के कुछ ना जाए, पेपर इजी आएगा, इतना आसान पेपर आएगा कि आपने नहीं सोचा होगा। तो इसलिए मैं कहूंगा भाई कुछ भी ऐसा ना करें आप स्किप करके चले गए। ठीक, हाँ ये जरूर है कि अगर बाई चांस आपसे कुछ स्किप हो जाता है, टाइम नहीं बचता है, फिर भी अपने को टेंशन नहीं लेनी है। भाई आपके 98 चैप्टर है, 98 में से मान लीजिए कोई बच्चा पूरी मेहनत करने के बाद भी 90 चैप्टर कर पाया, तब भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि एक बेनिफिट ये भी तो मिल रहा है, 180 की जगह आपके 200 क्वेश्चंस भी तो आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके टॉपिक से वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक, लेकिन आप एक काम करेंगे, कोशिश करो सारा पढ़ने की, और ध्यान रहे इस टाइम पे आपको ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने हैं, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, बार बार करने हैं। जो आपने पढ़ा है वो बार बार रिवाइज करना है, बार बार आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। मैं फिर बोल देता हूं, एक्स्ट्रा पढ़ने की बजाय, ज्यादा क्वेश्चन करने की बजाय आपने जो पढ़ा है वही रिवाइज करेंगे, और जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, जैसे आपके मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है,
उन्हीं पे आप ज्यादा फोकस करेंगे। अगर आप थोड़ा सा अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, जैसे बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं, तो बायोलॉजी में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ एमटीजी फिंगर टिप्स जरूर करके जाएं। बाकी जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री में 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अपने कोचिंग के टेस्ट या बीवाइज का टेस्ट जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसी पे रिलाई करेंगे। और बिल्कुल टेंशन ना लें, आपका पेपर इजी आने वाला है। आप सभी डेफिनेटली अच्छा स्कोर करके आएंगे। जैसा पेशेंस ये कंप्लीट वीडियो देखने में आपने दिखाया है, वैसा ही पेशेंस आपको 12 सितंबर तक दिखाना है। 12 सितंबर के 5 बजे तक दिखाना है और 2 से 5 के बीच में 12 सितंबर को आपके पेशेंस की इंटेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो डेफिनेटली आप नीट 2021 में 650 प्लस स्कोर करके आप अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे। इसके अलावा आपका कोई डाउट है, कोई आपका ऐसा पॉइंट है जो इस स्ट्रेटजी में कवर नहीं हुआ, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या आप मेरे से बात कर सकते हैं। और आपने हमेशा इतना प्यार दिया, बीवाइज क्लासेस की वीडियोज को शेयर किया, बीवाइज क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोज को लाइक किया, कमेंट्स किया, उसके लिए मैं आपको हमेशा थैंक्स बोलता हूं और आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट बोलता हूं। थैंक यू।